ये वीडियो पिछले पार्ट के आगे से स्टार्ट होगी। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम बिशामोन को देखते हैं जो यातो से हुई फाइट के बारे में सोच रही थी और काजुमा वहां आकर बिशामोन को खबर देता है कि पाताल के दरवाजे खुले 3 दिन बीत गए हैं और उनमें से फैंटम्स निकलकर भाग गए। उन फैंटम्स को ख़त्म करना होगा और बिशामोन कहती है यातो का पता लगाया, जिस पर काजुमा मना करता है। इधर हम हियोरी को देखते हैं जो युकीने के लिए नाश्ता लाई थी, लेकिन रूम में यातो था और वो कहता है वो घर छोड़कर भाग गया, शायद वो बुढ़े तेंजिन के पास गया है। और हियोरी तेंजिन सामा के पास जाती है और युकीने के बारे में पूछती है तो तेंजिन सामा कहते हैं वो सुबह यहाँ आया था। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ युकीने तेंजिन सामा से कहता है क्या मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यातो को और नहीं झेल सकता। लेकिन तेंजिन सामा इस वक्त युकीने को काम पर नहीं रख सकते। अगर उन्होंने युकीने को नाम दिया तो वो एक नोरा बन जाएगा। और प्रेजेंट में तेंजिन सामा बताते हैं नोरा एक लवारिस बिल्ली के समान है जिसके कई मालिक हैं, जिनके कई नाम होते हैं, इसलिए नोरा को नफरत के साथ देखा जाता है। और हियोरी नोरा को याद करती है और तेंजिन सामा बताते हैं आमतौर पर एक दिव्य अस्त्र का एक ही नाम होता है और वो एक ही मालिक की सेवा करते हैं और एक नए मालिक की सेवा करने के लिए उसका नाम पहले मालिक को वापस लेना ज़रूरी है, जैसा कि मायू ने किया। इधर यातो का ज़ख्म बढ़ता जा रहा था और वो नोरा के बारे में सोच रहा था। उसने कहा था तुम मुझे हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो। और अगले सीन में हम हियोरी को देखते हैं जो परेशान थी क्योंकि उसे युकीने अभी तक नहीं मिला था। तभी वो बिशामोन को देखती है और पीछे हटने लगती है तो उसे काजुमा पकड़ लेता है और कहता है तो तुम हमें देख सकती हो। अच्छा, तो यातो के और भी दोस्त हैं। और हियोरी डर जाती है और सोचती है ये मुझे नहीं छोड़ेगा और भागने लगती है, लेकिन काजुमा उसे रोक देता है और वो हिल नहीं पाती। और काजुमा हियोरी पर अम्ब्रा मैजिक करता है। तभी वो देखती है बिशामोन वहाँ आ गई, लेकिन वो उसे नोटिस नहीं करती और दूसरे फैंटम को मारने चली जाती है। और काजुमा हियोरी से कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसमें इतनी दखल नहीं देता। और हियोरी को काजुमा ने ही बचाया है और वो कहता है अगर तुम फिर से बिशामोन से मिली तो कहीं छिप जाना, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो। इस पर हियोरी काजुमा से पूछती है तुमने मेरी मदद क्यों की, मुझे लगा तुम यातो से नफरत करते हो। तो काजुमा कहता है यातो का मुझ पर बहुत बड़ा उधार है। और वो यातो के ज़ख्म के बारे में पूछता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे थे, क्योंकि उसे वो ज़ख्म बाहर से नहीं मिले थे, वो अंदर से हुए हैं। यातो का दिव्य अस्त्र वो सेकी, यातो को उसे तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए। यह सुन हियोरी शॉक्ड हो जाती है और कहती है फिक्र करने जैसी कोई बात नहीं, युकीने अच्छा लड़का है। जिस पर काजुमा कहता है एक दिव्य अस्त्र की बार बार गलतियों से उसके मालिक की हालत बिगड़ सकती है और पूरी बॉडी पर जख्म फैल जाएगा और फिर न जाने क्या होगा। तो यातो की मदद करो। यहाँ यातो युकीने से मिलता है और कहता है काम मिला है और उसे कुकिंग करने का काम मिला था। और वहाँ डायकोकू और कोफुकू भी आए थे, लेकिन यातो कोफुकू को मारकर बाहर भगा देता है क्योंकि वो गरीबों की देवी है। और वहाँ हियोरी भी आई थी और हियोरी ही उन दोनों को अपने साथ लाई है। और हियोरी कहती है तुम कमज़ोर नज़र आ रहे हो। तभी यातो हियोरी पर गिर जाता है और कहता है युकीने क्या किया तुमने। इसके बाद यातो गुल्लक देखता है। इस पर युकीने कहता है
लगता है मैं मरा हुआ ही बेहतर था, और शॉप से भागने लगता है। लेकिन वो कोफुकू के पैर से टकराता है, जिससे चैरिटी वाला मनी बॉक्स गिर जाता है और ये सब देख लेते हैं। और युकीने वहां से भाग जाता है और उसके पीछे यातो और हियोरी भी जाते हैं, जहां यातो हियोरी से कहता है अब इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने का समय आ गया है। ये सुन हियोरी सोचती है कि यातो युकीने को मार देगा और वो यातो को समझाती है युकीने एक इंसान है, ना कि कोई औजार। तुम्हें उसे इंसानों जैसा बात करनी चाहिए, ना कि दिव्य स्तर के जैसे। इधर नोरा युकीने से कहती है कि वो किसी काम का नहीं। तभी वहाँ यातो और हियोरी आते हैं और नोरा कहती है यातो तुम्हें मेरा इस्तेमाल करना चाहिए जैसा तुम किया करते थे, और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। लेकिन यातो सेकी पुकारता है, जिससे युकीने तलवार बन जाता है और यातो उसे नोरा की बातों को नज़रअंदाज करने के लिए कहता है। और हम एक फैंटम को देखते हैं और यातो उस फैंटम के पीछे भागता है और मौका मिलने पर उस पर हमला भी करता है। लेकिन फैंटम को ज़्यादा कुछ नहीं होता और यातो देखता है नोरा अब भी यातो की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही है, और तभी वो फैंटम यातो को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन यातो फैंटम के ऊपर पवित्र जल फेंक कर उससे बच जाता है और एक और हमला कर उस फैंटम को ख़त्म कर देता है। ये देख हियोरी खुश होती है और यहाँ नोरा के पास एक आदमी आता है और उससे कहता है उसने तुम्हें ठुकरा दिया, वो अपने कई सालों के खूनी नाम के लायक नहीं है। इधर यातो युकीने को लेकर जाने लगता है। इसके बाद हियोरी देखती है आज युकीने उसके घर नहीं आया, और हियोरी सुबह वाली बात याद करती है जहां काजुमा ने कहा था अगर युकीने का कुछ नहीं किया तो या तो मर जाएगा। इससे हियोरी बहुत ज़्यादा दुखी थी और अगले दिन लेडीज टॉयलेट में एक लड़का छुप जाता है क्योंकि कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे, और उसने यातो को बुलाया और यातो उस लड़के को युकीने जैसा बोलता है। इससे गुस्सा होकर युकीने वहां से चला जाता है और यातो उस लड़के को एक हथियार देता है और हियोरी से कहता है यहाँ रुकना युकीने को भी उकसाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं युकीने को जो क्लास में जाकर कोट पहनता है और लिखने लगता है। तभी क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं तो युकीने छुप जाता है, लेकिन उसे याद आता है उसे तो कोई नहीं देख सकता, और वो बच्चों को वीडियो गेम खेलता देख बहुत खुश होता है। और यहाँ हम उस लड़के को ही देखते हैं और बदमाश स्टूडेंट्स ने उसका कोट डस्टबिन में फेंक दिया। ये देख एक फैंटम वहां आकर उसे भड़काने लगता है कि उन स्टूडेंट को मार दो या खुद मर जाओ। इधर कोफुकू के घर बिशामोन आई थी और काजुमा कहता है हम यहाँ भविष्यवाणी के लिए आए हैं, और कोफुकू मैप पर सर्कल लगा रही थी। और हमें पता चलता है बिशामोन अक्सर कोफुकू से सलाह लेती है कि पताल का दरवाज़ा कहाँ खुल सकता है, और पताल के दरवाजे वहीं खुलते हैं जहाँ कोफुकू अंदाज़ा लगाती है। और बिशामोन कहती है क्या वो यातो को जानती है, तो कोफुकू हाँ करती है और कहती है वो अक्सर मिलते रहते हैं। और कोफुकू बिशामोन को वार्निंग भी देती है अगर यातो को कुछ हुआ तो तूफान के लिए तैयार रहना, और बिशामोन वहां से चली जाती है। शाम को हियोरी यातो को कॉल कर रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, और यातो स्कूल के रेस्टिंग रूम में था और हियोरी यातो का जख्म देखने लगती है। फिर यातो को एक पंच मार कर कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। इधर हम मनाबू को देखते हैं जिसे सब परेशान करते हैं, और मनाबू उसे परेशान करने वाले स्टूडेंट को घूरने लगता है, और फैंटम मनाबू को उस लड़के को मारने के लिए भड़का रहा था। ये देख वो लड़का डर जाता है और मनाबू एक पेपर कटर निकाल कर उस लड़के को देता है और खुद भी एक पेपर कटर निकाल कर लड़ने के लिए रेडी था और यातो की बात याद कर रहा था।
और मनाबू उस लड़के के पास बढ़ता है। वैसे ही वो लड़का अपनी पैंट गीली कर देता है और वहाँ से भाग जाता है और वहाँ हियोरी आती है और ये सब यातो भी देख रहा था और यातो मनाबू को समझाता है तुम एक ही दोस्त बनाओ जो तुम्हारे लिए खास हो। और मनाबू वहाँ से चला जाता है और यातो हियोरी से कहता है मैं भी कोई एक दोस्त ढूंढना चाहूँगा और उसे दर्द होने लगता है। इधर युकीने रो रहा था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं और कोई उसे देख नहीं रहा। यहाँ यातो को दर्द हो रहा था और वो कहता है आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया, तुम अब उस तरफ नहीं जा सकते, तुम कहीं भी जाओ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और युकीने बेसबॉल बैट से स्कूल की विंडोज तोड़ने लगता है। इससे यातो को दर्द होता है और वो गिर जाता है और यहाँ युकीने बहुत सारी विंडोज तोड़े जा रहा था। इधर यातो के पूरी बॉडी में जख्म फैलता जा रहा था। तभी हियोरी को यातो की बात याद आती है। उसने कहा था अगर मुझे कुछ होता है तो सीधे कोफुकू और डाइकोकू के पास जाना। और हियोरी यातो को टच करती है तो जख्म उसके हाथ पर भी फैलने लगता है। फिर भी हियोरी यातो को अपने कंधे पर उठा लेती है और युकीने से कहती है जब भी तुम कुछ गलत करते हो तो यातो को दर्द सहना पड़ता है। और वो कोफुकू के घर पहुंचते हैं लेकिन डाइकोकू बॉर्डर लाइन बनाकर उन्हें दूर कर देता है। लेकिन हियोरी उन्हें यातो को ठीक करने के लिए विनती करती है नहीं तो यातो मर जाएगा। लेकिन डाइकोकू सिर्फ हियोरी को अंदर आने देता है और कोफुकू से कहता है हियोरी के जख्मों को पवित्र करो। और डाइकोकू बताता है युकीने को सज़ा मिलेगी जिसे मिसोगी कहते हैं और इसमें 3 दिव्य अस्त्रों की ज़रूरत है और डाइकोकू एक है तो वो 2 और ढूंढने जा रहा है। और दिव्य अस्त्र मतलब रेगेलिया ही होता है और हमें बताया जाता है कि अगर मिसोगी फेल हुआ तो सारे रेगेलिया मारे जाएंगे। और यातो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद डाइकोकू तेंजिन सामा के पास जाकर मदद मांगता है लेकिन उनकी सारी रेगेलिया मिसोगी नाम सुनकर डर जाती है क्योंकि मिसोगी फेल होता है तो रेगेलिया मारे जाते हैं। फिर भी तोमो ने मदद करने के लिए राज़ी थी क्योंकि वो पहले यातो की ही रेगेलिया थी और अब उन्हें एक और रेगेलिया चाहिए थी। लेकिन उनमें से कोई भी मिसोगी करने के लिए राजी नहीं थी। इसके बाद डाइकोकू कई सारे मंदिर जाता है लेकिन कोई भी अपना दिव्य अस्त्र देने के लिए राजी नहीं था। और ये बात डाइकोकू फ़ोन पर कोफुकू को बताता है और ये सब हियोरी भी सुन रही थी। और वो एक रेगेलिया खोजने चली जाती है और बिशामोन के मंदिर में पहुंचती है और काजुमा काजुमा चिल्लाती है। और यहाँ काजुमा की मीटिंग चल रही थी। तभी वहाँ एक लड़की आकर काजुमा से कहती है उन्हें एक लड़की बुला रही है लेकिन काजुमा उसे नज़रअंदाज करने के लिए बोलता है। और यहाँ हियोरी काजुमा चिल्लाए जा रही थी। तभी उसका मुंह कोई पकड़ लेता है। इधर कोफुकू गुस्से में डाइकोकू को मार रही थी क्योंकि उसे कोई भी दिव्य अस्त्र नहीं मिला। तभी वहाँ काजुमा आता है और कहता है ये लड़की मेरे से मदद मांगने आई थी और अब 3 रेगेलिया हो गए, मतलब मिसोगी स्टार्ट करने का समय आ गया है। लेकिन काजुमा यातो से युकीने का नाम लेने के लिए बोलता है पर यातो ये करने के लिए मना कर देता है। इस पर डाइकोकू कहता है अब मिसोगी ही एकमात्र रास्ता है। और काजुमा युकीने से पूछता है तुमने क्या किया है, लेकिन युकीने कहता है मैंने कुछ नहीं किया। इस पर डाइकोकू कहता है तो अपनी शर्ट उतारो, लेकिन युकीने मना करता है। तो डाइकोकू गुस्से में फिर से बोलता है और युकीने जैसे ही अपनी शर्ट उतारता है तो देखता है उसके शरीर पर फैंटम्स ग्रो होने लगे हैं। इससे युकीने भी डर जाता है और मौका मिलते ही
तीनों रेगेलिया मिसोगी स्टार्ट करते हैं, जिससे युकीने को बहुत दर्द होने लगता है और यहाँ यातो को भी दर्द हो रहा था और कोफुकू हियोरी को बताती है मिसोगी में शरीर को पवित्र किया जाता है। ये एक सजा है जो दिव्य स्तर के बॉर्डर लाइन के इस्तेमाल से होती है और इसे दिव्य स्तर ही कर सकते हैं और मिसोगी एक बार चालू होने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता जब तक दिव्य स्तर अपने सारे पापों के लिए माफी नहीं मांग लेता। इधर डाइकोकू युकीने से कह रहा था तुमने कौन से पाप किए हैं उन्हें मान लो, लेकिन युकीने अपने पाप नहीं मानता, उल्टा कहता है चुप रहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इससे युकीने एक फैंटम जैसा बनने लगता है और यहाँ यातो को और दर्द हो रहा था और युकीने कहता है हाँ मैंने चोरी की, तोड़ा फोड़ी की, क्योंकि हम मरे हुए हैं। लेकिन युकीने अब भी अपनी गलतियां नहीं मानता और कहता है तो क्या हुआ, मैंने चोरी की, मैंने तोड़ा फोड़ी की तो क्या। और युकीने धीरे धीरे कर एक फैंटम बनता जा रहा था। इससे तीनों रेगेलिया की हालत खराब हो जाती है और युकीने का नाम धीरे धीरे ढकता जा रहा था और अगर निशान पूरा ढका तो सब खत्म हो जाएगा। पर डाइकोकू उनसे हिम्मत रखने के लिए बोलता है और यहाँ यातो की हालत खराब हो चुकी थी और वो सोचता है मुझे उसका नाम लेना होगा इससे पहले कि वो गायब हो जाए और वो पुरानी बात याद करने लगता है। और इधर युकीने का नाम मिटने ही वाला था और वो दुनिया की दूसरी ओर जा ही रहा था। तभी हियोरी पास आकर कहती है युकीने उस पार मत जाओ, खुद को फैंटम बनने मत दो। इस पर युकीने हियोरी को दूर फेंक देता है, लेकिन हियोरी फिर से उठकर कहती है युकीने या तो तुम्हारे साथ है, मैं जानती हूँ तुमने भी उसकी आवाज़ सुनी है और वो तुम्हारे फादर जैसा है, मतलब बाप। तो मदर कौन है? हियोरी। खैर हियोरी कहती है जब तुम यातो को धोखा दे रहे थे, उसे चोट पहुंचा रहे थे, तब भी वो सहता रहा। अगर तुम अब भी उसे धोखा दोगे तो हम दोस्त नहीं रहेंगे। इसके बाद यातो भी चिल्लाता है युकीने और कहता है ये सच है कि तुम किनारे के इस पार वाले लोगों से पहले के जैसे नहीं रह सकते, पर मैंने तुम्हें एक इंसान का नाम दिया है तो एक इंसान के जैसे जियो। और ये सुन युकीने रोने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने यातो को चोट पहुंचाई, मैंने पैसे चुराए और मैंने हियोरी को छूने की कोशिश की, मैंने स्केटबोर्ड चुराया और खिड़कियां तोड़ दी, मैंने बहुत से झूठ भी बोले, पर अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और सुबह तक सब सही हो जाता है, लेकिन इससे सब थक चुके थे और यातो सबका शुक्रिया करता है, खासकर युकीने। और यातो हियोरी से माफ़ी मांगते हैं और यातो सोचता है अगर वो मुझे यहाँ नहीं लाई होती तो मैं शायद वहीं मर गया होता और हमें हियोरी ने ही बचाया है। और हियोरी रोने लगती है और दोनों को गले लगा लेती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों ठीक हो। और ये देख सब खुश हो जाते हैं। और अगले दिन से युकीने ने कोफुकू की शॉप में काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो लिए हुए पैसे वापस करना चाहता है। और डाइकोकू कहता है हियोरी तुम्हारे स्कूल का नया साल शुरू होने वाला है, तो युकीने तुम्हारी पुरानी टेक्स्ट बुक्स और वर्क बुक्स रख पाता और पढ़ पाता। इसके लिए हियोरी राजी थी और कोफुकू हियोरी से उसकी मदद करने के लिए 10 मिलियन चार्ज करती है। इसके बाद वो तेंजिन सामा के पास जाकर टोमोने का शुक्रिया अदा करता है उसे बचाने के लिए, और या तो तेंजिन सामा से मदद मांगता है। हियोरी उस एक्सीडेंट के बाद से वो अक्सर ही इस प्लेटफॉर्म में आ जाती है और वो हियोरी की मदद करना चाहता है। इस पर तेंजिन सामा कहते हैं तुम्हारे साथ उसका संबंध को काटने की कोशिश करो, ऐसा करने से शायद बात बन जाए। ये सुन यातो शॉक्ड रह जाता है और तेंजिन सामा कहते हैं तुम्हारा उससे रिश्ता ही उसका फोकस हमारी दुनिया से जोड़े रखता है,
उस संबंध को काटने की कोशिश करो। और शाम को हियोरी की फ्रेंड्स हियोरी को बताती है अभी एक भगवान ट्रेंड पर चल रहा है। लोग कहते हैं कि अगर तुम उसे किसी का नाम दो जिससे तुम नहीं चाहते तो वो उन्हें तुम्हारे लिए गायब कर देगा। उसका नाम राबो है। और रात को हियोरी युकीने को पढ़ा रही थी। इसके बाद यातो युकीने लड़ने लगते हैं और हैप्पी न्यू ईयर के टाइम हियोरी यातो युकीने को अपने साथ मंदिर जाने के लिए इनवाइट करती है। और हियोरी अपनी फ्रेंड से मिलती है और उन्हें बताती है उनके साथ एक लड़का आने वाला है। और उसकी फ्रेंड्स समझती है वो हियोरी का BF होगा। और मंदिर में हियोरी अपने दोस्तों के लिए प्रेयर करती है। और हियोरी जैसे ही यातो को देखती है तो उसकी तरफ भागने लगती है जिससे उसकी बॉडी वहीं गिर जाती है। और यातो युकीने एक फैंटम को मारने जा रहे हैं तभी पीछे से उन पर फैंटम हमला करता है, लेकिन यातो बच जाता है और सेकी की हेल्प से उसे काट देता है। तभी बहुत सारे फैंटम्स आ जाते हैं और ये सब एक मास्क पहना आदमी देख रहा था। इधर हियोरी यातो को ढूंढ रही थी तभी वहां नोरा आती है और अपने फैंटम से हियोरी पर हमला कर देती है। और नोरा अपने फैंटम से हियोरी के कपड़ों पर हमला करने के लिए कहती है क्योंकि वो इससे मर न जाए। इधर यातो फैंटम्स को मारे जा रहा था लेकिन वो बहुत सारे थे और ये सब एक प्लानिंग थी ताकि वो हियोरी को पकड़ सके। यहाँ फैंटम्स ने हियोरी को पकड़ ही लिया था लेकिन सनलाइट के कारण वो खत्म हो जाते हैं। और वहाँ नोरा आकर कहती है क्या तुम डर गई? अभी तो इससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है क्योंकि तबाही का एक देवता राबो जाग चुका है। और ये सुन हियोरी को अपनी फ्रेंड्स की बात याद आती है और नोरा कहती है राबो यातो को मारने आया है और तुमसे मिलने के बाद यातो कमज़ोर हो गया है तो प्लीज़ अस्तित्व से गायब हो जाओ। इधर यातो अब भी फैंटम से लड़ रहा था और सारे फैंटम्स खत्म करके वो जल्दी से हियोरी के पास जाने लगता है। और हम उन फैंटम्स को देखते हैं जो छोटे होकर एक कैन में चले जाते हैं जिस पर राबो अपना पैर मार कर कहता है तबाही का देवता यातो की ताकत कहाँ चली गई। और हियोरी की फ्रेंड्स उसे बाय करके जाने लगती है तभी वहाँ यातो युकीने आते हैं और हियोरी को न्यू ईयर विश करते हैं। लेकिन हियोरी यातो से कहती है कौन हो तुम? इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां राबो और यातो की फाइट चल रही थी और प्रेजेंट में राबो ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। इधर यातो पागल हो चुका था क्योंकि हियोरी को यातो याद नहीं। और हम सुबह का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां हियोरी युकीने से कहती है तुम्हारे साथ ये कौन है? और हियोरी को बिल्कुल भी पता नहीं कि यातो है कौन, मतलब ये सब नोरा ने किया है। खैर युकीने यातो से कहता है किसी वजह से वो तुम्हें भूल चुकी है, सिर्फ तुम्हें। और यातो कहता है मैं उसे पहले जैसा कर दूंगा। इसके बाद यातो हियोरी को याद दिलाता है वो कैसे मिले थे, लेकिन हियोरी को कुछ याद नहीं आता। इससे यातो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इसके बाद उन्हें नोरा मिलती है और यातो कहता है मुझे पता होना चाहिए था इन सब के पीछे तुम हो नोरा। इस पर वो कहती है मैंने उससे तुम्हारी यादें ले ली और इस कॉइन में कैद कर ली और मैं बस उम्मीद कर रही थी कि तुम हमसे आकर मिलो। और राबो रैकी नाम लेता है और यातो ये देखकर कहता है राबो तुम जिंदा हो। और राबो यातो पर हमला कर देता है और यातो भी सेकी की मदद से उससे लड़ने लगता है और दोनों में ख़तरनाक फाइट चलती है जहां राबो यातो पर पानी से भी अटैक करता है और मौका मिलते ही यातो राबो को काट देता है। लेकिन वो राबो का एक क्लोन निकलता है और असली राबो यातो पर हमला करता है जिससे यातो बच जाता है। और राबो कहता है क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम्हारी असली ताकत नहीं है, याद करो।
और हम देखते हैं बहुत सारे फैंटम्स निकलने लगते हैं और यहाँ यातो की हालत बिगड़ जाती है और राबो कहता है ये वो यातो नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। इस पर नोरा कहती है यातो अगर तुम राबो को हरा सके तो मैं हियोरी की याददाश्त लौटा दूंगी, मैं वादा करती हूँ। और वहाँ से चली जाती है और हमें पता चलता है राबो भी तबाही का देवता है जो पहले बहुत मशहूर था लेकिन फिर से उसका नाम चलने लगा है और राबो लोगों की गलत इच्छाओं को पूरी करता था, जैसे कि लोगों को मारना, फैंटम्स को, यहाँ तक कि उसने भगवानों को भी मारा है और यातो भी उसके साथ काम करता था। और अब जाकर युकीने को पता चलता है कि यातो भी तबाही का देवता है, लेकिन ये बात हियोरी को पता है, फिर भी हियोरी उसके साथ रहती है। इधर तेंजिन सामा यातो से कहते हैं ये सही है, अगर हियोरी को तुम याद नहीं रहे तो वो पहले जैसी हो जाएगी जैसा मैंने पहले कहा था। ये सुन यातो वहाँ से चला जाता है और रास्ते में युकीने यातो से कहता है मैं हियोरी की यादों को वापस दो। यातो युकीने की बात काटते हुए कहता है भूल जाओ, हियोरी को भूल जाओ। इसके बाद युकीने को यातो की बनाई बुक दिखती है और स्कूल में हियोरी अपने नोटबुक में यातो और उसकी बनाई ड्राइंग देखती है और सोचती है लगता है मैं उसे पहले जानती थी। और शाम को युकीने हियोरी को पिक्चर प्ले बुक दिखाता है जिसे देख हियोरी खुश होती है, लेकिन उसे यातो याद नहीं आता। इधर नोरा यातो से मिलती है और हियोरी की याददाश्त के साथ फिर से कोई गड़बड़ी करती है जिससे हियोरी युकीने को भी भूल जाती है। इससे यातो को दर्द होता है क्योंकि युकीने को भी दर्द हुआ और यातो नोरा से पूछता है तुमने क्या किया है, जिस पर नोरा कहती है हियोरी की याददाश्त धीरे धीरे कम होकर गिर रही है और जल्द ही वो सब कुछ भूल जाएगी। इसके बाद यातो युकीने से कहता है हम हियोरी की याददाश्त जल्दी लाने वाले हैं। इधर हियोरी वही ड्राइंग देख रही थी और हियोरी से यातो युकीने मिलने आते हैं तो हियोरी रोने लगती है और उसकी बॉडी गिर जाती है और उसकी स्पिरिट यातो युकीने के साथ टेलीपोर्ट हो जाती है और वो राबो के मंदिर में टेलीपोर्ट होते हैं। और हियोरी को देख यातो परेशान हो जाता है कि वो भी उनके साथ आ गई और अब राबो यातो लड़ने लगते हैं और राबो यातो को वाटर प्रिजन में पकड़ लेता है, लेकिन हियोरी उसे बाहर निकाल देती है। ये देख यातो उससे दूर जाने के लिए बोलता है और राबो से लड़ने लगता है, लेकिन यातो कमजोर पड़ रहा था और मौका मिलते ही राबो हियोरी को मारने चला जाता है, पर यातो सेकी की मदद से उसकी तलवार दूर कर हियोरी को लेकर वहां से भागने लगता है। इधर तूफान आने वाला था और बिशामोन फैंटम्स को मार रही थी। यहाँ यातो हियोरी के साथ छुप जाता है, लेकिन राबो उन्हें ढूंढ लेता है और हियोरी की याददाश्त वाला कॉइन तोड़ देता है। इससे हियोरी बेहोश हो जाती है और यातो हियोरी को उठाकर सेफ जगह रखता है और गुस्से में सेकी नाम पुकारता है और पलक झपकते ही राबो की बॉडी पर कट लगाकर उसे दूर फेंक देता है। और ये देख राबो बहुत खुश होता है क्योंकि अब यातो पहले जैसा लग रहा था और अब दोनों के बीच में टक्कर का मुकाबला चलता है और यातो राबो के सीने पर तलवार चला देता है। और हम राबो और यातो का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां यातो की आंखें बिल्कुल गुस्से से भरी थी और वो दोनों कहीं लोगों को मारते हैं। और प्रेजेंट में राबो अपनी आंख के जरिए फैंटम से जुड़ जाता है जिससे वो और ज्यादा ताकतवर बन जाता है और लड़ाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और लड़ाई के बीच एक बड़ा सा पत्थर हियोरी पर गिरने लगता है जिसे देख यातो उसे बचाने जाता है और उधर ही राबो एक अटैक भी कर देता है जिससे वहां एक धमाका होता है और हम हियोरी को देखते हैं जो कहती है मुझे कुछ नहीं पता ये खुशबू कैसी है। और यातो ने हियोरी को बचा लिया था और हियोरी की आंखें खुलती है और वो कहती है अब और मत रोना यातो,
और हियोरी की याददाश्त वापस आ चुकी है। इससे यातो बहुत ज्यादा खुश होता है। ये देख नोरा कहती है, इम्पॉसिबल, उसने मेरे जादू खुद ही तोड़ लिया। और राबो मौका मिलते ही हियोरी को पकड़ लेता है और यातो से अपने पहले वाले रूप में आने के लिए बोलता है, क्योंकि वो तबाही का देवता है। और राबो हियोरी को मारने के लिए तैयार था, लेकिन यातो उसे चीर देता है और दूसरे हमले में उसे पूरी तरह से मार देता है। और राबो मरते वक्त कहता है, हम कितने भी अच्छे काम कर ले, लोग फिर भी हमें भूल जाएंगे, ये दुनिया ऐसी ही है। और अब मौसम साफ हो गया था, क्योंकि तबाही का देवता मारा गया। और नोरा पिताजी को ये बात बताने की बात करती है। यहाँ युकी ने हियोरी को बताता है कि वो उन्हें कैसे भूल गई थी। और यातो हियोरी से कहता है, बेहतर होगा अगर तुम हमसे संबंध खत्म कर दो, ऐसे में तुम खुशहाल जिंदगी जी सकोगी। इस पर हियोरी कहती है, मैं इनकार करती हूँ, मैं तुमसे संबंध खत्म नहीं करना चाहती। और इसके बाद हियोरी सबके सामने कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस पर तो अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा 5 येन में। इससे हियोरी खुश हो जाती है और यातो को 5 येन का सिक्का देती है। तो यातो कहता है, तुम्हारी इच्छा साफ साफ सुन ली गई हियोरी, हमारी किस्मत जुड़ी रहे। इसके बाद हियोरी और उसकी फ्रेंड्स हाई स्कूल में पहुंच जाती है और क्लास में यातो डिवाइन पोसेशन से हियोरी की बॉडी ले लेता है और क्लास में अपने आप को एक गॉड बताने लगता है। इस पर हियोरी सबसे कहती है, ये इंसान नकली है, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। और यातो के साथ कोफुकू भी मिली है और यातो पूरे स्कूल में अपने काम का प्रमोशन करता है हियोरी की बॉडी की मदद से। और हियोरी अपनी बॉडी लेने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम होती है। ये सब तोमोने और युकीने भी देख रहे थे और वो दोनों तेंजिन सामा से मदद मांगते हैं, लेकिन तेंजिन सामा स्कूल में जाकर बस लड़कियों पर लाइन मारने लगते हैं। और डायकोकू कोफुकू को पकड़ लेता है और यातो जब चेंजिंग रूम में जाता है तो वहाँ कैमरा लगा था और एक लड़का ये सब देख रहा था। तभी वहाँ युकीने हियोरी आते हैं, जिससे वो डर जाता है और फैंटम्स के कारण विंडो से कूदने लगता है, लेकिन हियोरी उसे पकड़ लेती है। फिर भी वो छूट जाता है तो यातो उसे बचा लेता है और सारे स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे थे और यातो का हाथ टूट चुका था और सबने उसे पकड़ लिया। और शाम को यातो को पनिशमेंट मिलती है और हियोरी का हाथ टूट चुका है और यातो बताता है वो बहुत ज्यादा अकेला है और हियोरी भी उसके साथ समय नहीं बिताती थी और वो हियोरी के साथ हाई स्कूल लाइफ एंजॉय करना चाहता था। और हियोरी ने यातो को माफ कर दिया और इससे हियोरी स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। इसके बाद हियोरी ने सारे गॉड्स को एक पार्टी में इनवाइट किया था, यहाँ तक कि बिशामोन को भी, जो कि यातो की बहुत बड़ी दुश्मन है। लेकिन हियोरी उन दोनों की दोस्ती कराना चाहती है और यातो बिशामोन शराब पिए जा रहे थे। इससे दोनों टल्ली हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं। इसके बाद बिशामोन कहती है, इसमें यातो की कोई गलती नहीं, बल्कि उसने तो मुझे बचाया, सारी मेरी गलती है। ये सुन यातो ये करता है जो कि आप देख सकते हैं और बिशामोन यातो को बहुत बुरा मारती है और उनमें लड़ाई होने लगती है। और इसके बाद उसकी हालत ऐसी हो गई और हियोरी तो बस वही बात याद कर रही थी। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। इसका नेक्स्ट सीजन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।